हाँ जी भाई, राम राम सारे ने। तो भाई आज आप इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हरियाणा के मिक्स शब्दावली का लेक्चर नंबर 7, लेक्चर नंबर 6, मतलब कि 6 लेक्चर आपने पहले अपलोड कर दिए हैं। देखो इसमें आप एक एक करांगे, बहुत जरूरी है। देखो इसमें आप देखेंगे कि भाई जिसके आपने लगभग लगभग अपना आंसर आपने ऐसा लगे कि इसका सेम आज का है, लेकिन उसके आंसर कुछ अलग पाऊंगा। जो करके देखो, शेख चिल्ली का मकबरा पूछ लिया, रजिया सुल्तान का मकबरा पूछ लिया, इब्राहिम सूरी का मकबरा पूछ लिया, इब्राहिम लोधी का। देखो लोधी का और सूरी का में इसमें तो 99% जो कैंडिडेट है वो कंफ्यूज रहे हैं, लेकिन आज की इस वीडियो ने देखने के बाद भाई कोई भी कंफ्यूज नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलो फटाफट आ जाओ। हाँ, इसके बारे में और थोड़ा बता दिया, फिर मैं भूल जाऊंगा। भाई मेरा नाम है रेमी डुड और मैं अपने हरियाणा जीके टीच करता हूँ, और ये अपना चैनल है द टीचर्स हरियाणा। देखो आप देखेंगे सबसे जो हरियाणा का सबसे पहला मुख्यमंत्री है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। हरियाणा का सबसे पहला मुख्यमंत्री वो जिसके लिए चुनाव हुए थे, ठीक है, उसके ऊपर बात करेंगे। हरियाणा का पहला गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था, हरियाणा का पहला जाट मुख्यमंत्री कौन था, हरियाणा सबसे कम समय, अच्छा जिसका सबसे कम टाइम रहा है मुख्यमंत्री के पद पे, उसने देखेंगे। सबसे अधिक किसका रहा है वो देखेंगे, जो बार बार बने हैं वो देखेंगे, और जो सबसे कम बार बनने वाले मुख्यमंत्री। ठीक है, इन सारी चीजों को ऊपर आप एक बार डिस्कस करेंगे। और यकीन मानो कि वो सारे प्रश्न हैं जो कि आपने आपके हरियाणा के सीईटी मेंस में या सीईटी की जो भी आप जहां पे हरियाणा जीत के आओ भाई, बिल्कुल सही चैनल पर आए। देखो हरियाणा का सबसे पहला मुख्यमंत्री का क्या नाम था, तो ध्यान से देख लियो, बीडी शर्मा आपने देखने मिल सके। बीडी शर्मा के मतलब हो गया भगवत दयाल शर्मा। ठीक है, जो अपने हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे, बने कब थे साहब, यो आपके बन गए थे 1966 में। देखो इसका क्या फंडा था, आपने वैसे एक छोटी सी चीज याद रख लेनी है कि भाई जब आपा संयुक्त पंजाब का हिस्सा थे और उस मत अपना हरियाणा निकालने का काम किया गया था, तो उस टाइम पर 1966 की यह बात है। ये व्यक्ति कहां से थे साहब, ये थे आपके झज्जर से। ठीक है भाई, तो ये आदमी करता था आपके झज्जर का एक गांव है बेरी गांव, तो बेरी गांव झज्जर से इनका संबंध था। और ये एक विधायक थे उस टाइम पे, कब, जब आपकी सरकार थी संयुक्त पंजाब, क्योंकि हरियाणा तो उसका एक हिस्सा था, हरियाणा की तो एक अलग लेजिस्लेटिव नहीं थी। ठीक है, तो भाई अपना झज्जर के जो व्यक्ति हैं बेरी गांव है इनका बीडी शर्मा, तो विधायक थे। और जब हरियाणा अलग करे गए 1966 में, तो इस व्यक्ति को बना दिया गया हरियाणा का मुख्यमंत्री। खास बात की है भाई, इस खातर कोई भी चुनाव नहीं हुए थे। कब की बात है, 1966 की। ठीक है, आपने बात ध्यान रख लेनी है कि भाई हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री कौन हो गया, भगवत दयाल शर्मा। ठीक है, बीडी शर्मा भी देखने मिल सकर, बीडी आपने भगवत दयाल शर्मा भी देखने मिल सके। अच्छा, इसके अगले एक बात और करा दूं, एक अपने राज्यपाल भी हुए हैं जिसका नाम है बीडी गुप्ता। ठीक है, उसको ऊपर ज्यादा डिस्कस नहीं करांगे क्योंकि आज यहाँ पे इन टॉपिक ऊपर डिस्कस नहीं कर, बस नाम थोड़ा सा मिला है इस वजह थोड़ा देख लियो। ठीक है, एक तो आपने यो ध्यान रख लेना है, एक दो आपके वैसे भी ध्यान हो जाएंगे। ठीक है, बीडी गुप्ता बीडी शर्मा, एक थे अपने मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला। ठीक है, और एक थे अपने राज्यपाल ओपी शर्मा। ठीक है, ये एक से नाम है, इस वजह से मैंने आपसे फटाफट करा दिए, एक बार आप थोड़ा सा देख लियो। ठीक है साहब, भगवत दयाल शर्मा थे 1966 में हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री बन गए थे, बेरी गांव है झज्जर में। और ये क्या थे, इनके लिए कोई चुनाव नहीं हुए थे। बस बात आपने यहाँ ध्यान रखने की भाई, इसके लिए कोई भी चुनाव नहीं हुए थे। तो फिर अगला प्रश्न आ जाओ, इसमें क्या खास बात है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री जो चुनाव से बने आई। ठीक है, इसने थोड़ा ठीक कर लियो, चुनाव से बने। ठीक है, चुनाव से बने। तो 1966 की तो बात है, 1967 में हरियाणा में पहली बार वोटिंग कराई गई थी, पहली बार चुनाव हुए थे, पहली बार मतलब। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ था, उसमें अपने हरियाणा के एक व्यक्ति हैं राव वीरेंद्र सिंह। ठीक है, राव वीरेंद्र सिंह जी क्या है, हरियाणा के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं साहब जो कि आपके वोटिंग पे बने हैं। ठीक है, जो कि आपके वोटिंग पे बने हैं, और ये हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री है, क्योंकि पहले तो कौन हो गए भगवत दयाल शर्मा, दूसरे हो गए आपके राव वीरेंद्र सिंह। ठीक है, ये अपना पूरा बायोडाटा याद रख लेना है कि भाई हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री जो कि चुनाव से बने यानी कि वोट से बने, तो ये कौन से थे आपके 1967 में पहली बार वोटिंग हुई थी, राव वीरेंद्र सिंह इनका नाम है, हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री थे। आगे आ जाओ, हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी। ठीक है, जो ये व्यक्ति थे, क्योंकि भाई कांग्रेस की सरकार थी तो ये तो कांग्रेस के थे, लेकिन इसमें आ जाओ 1967 में क्या था, इन्होंने खुद की एक पार्टी बनाई थी जिसका क्या नाम था, इनका नाम था हरियाणा विशाल हरियाणा पार्टी। ठीक है, विशाल हरियाणा पार्टी, P4 पार्टी। ठीक है, एक पार्टी बनाई थी इस व्यक्ति ने जिसका नाम है राव वीरेंद्र सिंह। तो ये व्यक्ति अपनी ही पार्टी से चुनाव लड़ते हैं। ठीक है,
और ये क्या बन जाते हैं, मुख्यमंत्री। हालांकि एक गठबंधन में मुख्यमंत्री बनते हैं, क्योंकि उस टाइम पे 1967 में कुछ ऐसा ही एक सिस्टम हो गया था भाई अपने हरियाणा में कि एक व्यक्ति थे, वो कभी इनके साथ जुड़ रहे हैं, कभी कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं, कभी किसी और पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, तो 9 घंटे के अंदर उस व्यक्ति ने अपनी 3 बार पार्टियां बदल ली थी। ठीक है, तो इस वजह से आया राम गया राम एक मुहावरा है जो कि अपने हरियाणा थे ही 1967 की वो देन है, और किसके द्वारा, राव वीरेंद्र सिंह के द्वारा। ठीक है, तो राव वीरेंद्र सिंह फाइनली भाई अपनी पार्टी से मुख्यमंत्री बन जाते हैं। हालांकि इनकी पार्टी प्रॉपर तरीके से जितनी नहीं थी, लेकिन गठबंधन में और भी काफी सारी पार्टियां थी। ठीक है, तो फिर क्या हुआ साहब कि ये बन जाते हैं हरियाणा विशाल पार्टी से। तो इसका क्या मतलब ये हो गया, इसका ये मतलब है कि साहब, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि साहब जो ये व्यक्ति है, तो यही तो हो गए भाई पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री। तो हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री का नाम आ जाए तो भी राव वीरेंद्र सिंह। हरियाणा के वो मुख्यमंत्री, वो पहले मुख्यमंत्री जिसके लिए वोट पड़े थे, वो भी आपका हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री रहेंगे राव वीरेंद्र सिंह, और पहले गैर गैर कांग्रेसी वो भी साहब आपके के रहेंगे राव वीरेंद्र सिंह। ठीक है, RVS, राव वीरेंद्र सिंह। ठीक है, तो बस 3 इस तक क्वेश्चन आपने लिख दिया। अगला जो हरियाणा के पहले जाट मुख्यमंत्री, देखो 2 मुख्यमंत्री बन गए, इसके बाद आते हैं साहब आपके तीसरे नंबर के मुख्यमंत्री, जिनका क्या नाम है, चौधरी बंसीलाल। ठीक है, मैंने बी लिख दिया, BL, चौधरी बंसीलाल, इनका नाम है चौधरी बंसीलाल, जो कि हरियाणा के तीसरे मुख्यमंत्री हैं, और यही वो पहले व्यक्ति हैं, पहले मुख्यमंत्री हैं जो कि साहब आपके पहले जाट मुख्यमंत्री रहेंगे। ये मैंने प्रश्न क्यों करवाया, ये इस वजह से करवाया क्योंकि भाई प्रश्न पूछा गया, पूछा जा सके। ठीक है, तो ये थे हरियाणा के तीसरे नंबर के मुख्यमंत्री, लेकिन पहले ऐसे मुख्यमंत्री जो कि आपके जाट मुख्यमंत्री हैं, इनका क्या नाम है, चौधरी बंसीलाल। ठीक है साहब, तो ये बात भी आपने ध्यान रख लेनी है। इसके साथ साथ चलो आज उसका कुछ थोड़ा डेटा भी करवा दूं। आप तक पूछा जा सके कि भाई हरियाणा का विकास पुरुष कौन है, तो चौधरी बंसीलाल। ठीक है, हरियाणा का विकास पुरुष, लौह पुरुष, और आपका आधुनिक हरियाणा का निर्माता। ठीक है, आधुनिक हरियाणा का निर्माता। ठीक है, ये 3 टाइटल इसने बिल्कुल, ये आपने ध्यान रख लेने हैं भाई, ये किससे रिलेटेड है, आपके चौधरी बंसीलाल, जो कि हरियाणा के तीसरे नंबर के मुख्यमंत्री रहे हैं, और आपके पहले जाट मुख्यमंत्री है। ठीक है, इनकी क्या खास बात है कि साहब ये पहली बार 1968 में, ठीक है, पहली बार 1968 में बनते हैं ये आपके हरियाणा के मुख्यमंत्री। इसके बाद ये दूसरी बार बनेंगे 1972 में, फिर 75 में क्या होगा, 75 में ये हरियाणा की राजनीति ने छोड़कर केंद्र की राजनीति में चले जाएंगे। ठीक है, 75 की बात है, तो 75 में हरियाणा में फेरबदल होंगे, लेकिन ये व्यक्ति सेंटर में टिके रहेंगे। कौन, चौधरी बंसीलाल। इनकी एंट्री होती है दोबारा से हरियाणा में 1986 में। ठीक है, 1982 से 87 ये हरियाणा की विधानसभा थी, 6वीं विधानसभा। ठीक है, और इसमें आपके मुख्यमंत्री कौन थे, चौधरी भजनलाल। लेकिन 1986 में क्या हो गया था भाई, थोड़ी सी फेरबदल कर दी गई थी, और 1986 में जो मुख्यमंत्री का पद है वहां तय चौधरी भजनलाल जी हटा दिए गए थे, और मुख्यमंत्री के पद पे कौन आ गए थे, चौधरी बंसीलाल जी। 87 में चुनाव होते हैं, लेकिन ये व्यक्ति चुनाव हार जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब पहली बार मुख्यमंत्री बने, दूसरी बार, तीसरी बार, और चौथी बार कब बनेंगे साहब, ये 1996 में, क्योंकि 1991 के जो चुनाव है वो कौन जीत गए थे, चौधरी भजनलाल। 91 से 96 तक की सरकार रही थी, फिर 96 में आके ये बन गए थे, लगभग 1.5-2 साल के आसपास इनका कार्यकाल रहा है दोबारा तक। तो कुल मिलाकर 4 बार ये मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, कुल मिलाकर 4 बार ये मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, ये बात भी आपने याद रख लेनी है। अगला प्रश्न आ जाओ, युग तक तो अपने हो गए थे। अगला प्रश्न आ जाओ, सबसे कम, एक तो इसने साफ सा कर लें यार, थोड़ा सा आपने दिखने में भी कंफ्यूजन हो रहा होगा। ले भाई चलो आ जाओ भाई, देखो दिखता तो होगा सही आपने। देखो सबसे कम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री, देखो सबसे कम कार्यकाल किसका था, बताओ बताओ भाई, फटाफट बताओ, सबसे कम कार्यकाल किसका था भाई, आप भी कमेंट करके बता दिया करो। सबसे कम और सबसे ज्यादा, ये दोनों प्रश्न इकट्ठे कराऊंगा। देखो एक तो है सबसे कम कार्यकाल और एक है सबसे अधिक कार्यकाल। ठीक है, ये मुख्यमंत्री के ऊपर आप बात लग रहे हैं कारण, और इसमें आप यकीन मानो कि आपका छोटा छोटा जितने भी प्रश्न है मुख्यमंत्री के, वो तो सारे आए लेंगे, लगभग आपका पूरा पूरा टॉपिक भी इसमें कवर हो जाएगा। देखो सबसे कम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री, देखो तो इसका नाम है OP चौटाला। ठीक है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। ठीक है सब, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के हैं भाई आपके, जिसका कार्यकाल मुख्यमंत्री के पद पे सबसे कम रहा है। कितने दिन, 5 या 6 दिन, 5 या 6 दिन। ठीक है, 5 या 6 दिन के लिए एक बार ये मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, तो देखो पहले इसने करा दिया, इसके बाद ये अगला प्रश्न लेंगे। देखो OP चौटाला, इसकी के एक आपने सुना होगा। देखो मैं आपने लेकर चलूंगा अपनी हरियाणा की 7वीं
7वीं विधानसभा, ठीक है। अच्छा नहीं बताओ ये कौन सी विधानसभा चल रही है हरियाणा में? देखो साहब इस टाइम जो चल रही है, इस टाइम है अपना फरवरी का महीना 2026। हो सका है कोई भाई इस वीडियो पे 27 में पहुंचा, 26 में पहुंचा, अगस्त में पहुंचा, बाद में पहुंचा, तो उसके हिसाब से हिसाब लगा लियो अपनी 2024 तक और 29 तक जो पूरा प्लान है 5 साल का, यो है साहब अपनी 15वीं विधानसभा, ठीक है। और इसके मुख्यमंत्री कौन है? तो साहब वो है 11वें व्यक्ति हैं, 11वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं अपने, किसका क्या नाम है? नायब सिंह सैनी, NSS, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इस टाइम अपने 24 से 29 15वीं विधानसभा, लेकिन मैं अपने लेकर चलूंगा 7वीं विधानसभा, जो साहब आपकी कब थी? 1987 में थी, ठीक है। 1987 में इसके लिए वोटिंग हुई थी, ठीक है। 1987 में के कांड हुआ था, क्योंकि ये आपने यो समझना है नहीं भाई सबसे कम कार्यकाल है, एक बार उड़ जाना पड़ेगा और उड़ तो आपके बहुत सारे प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। देखो 1987 में के खास बात हुई थी, अपने 7वीं विधानसभा के लिए चुनाव हुए थे हरियाणा में, ठीक है साहब। इसमें के खास बात थी, इसमें ताऊ देवीलाल जी, ठीक है, ताऊ देवीलाल जी भाई क्या बन गए थे? हरियाणा के मुख्यमंत्री बन गए थे दूसरी बार। पहली बार मुख्यमंत्री कब बने थे साहब? 1977 और 1979 तक रहे थे। इनके खिलाफ चीटिंग हो गई थी, सरकार तोड़ दी थी, उसको ऊपर आप आंदे नहीं कि भाई चीटिंग हुई थी या सरकार तोड़ी थी, क्योंकि यह राजनीति है। तो आप एक बात है कि 1987 में चौधरी देवीलाल जी हरियाणा के दूसरी बार मुख्यमंत्री बन गए, ठीक है। और तक ध्यान रखो। अब 1989 में क्या होया? 1989 में ताऊ देवीलाल जी सेंटर की राजनीति में पहुंच गए, भारत के उप प्रधानमंत्री, 6वें उप प्रधानमंत्री, यह बात भी आपने ध्यान रख लेनी है। 6वें उप प्रधानमंत्री बन गए कौन? ताऊ देवीलाल जी। जो यहाँ का मुख्यमंत्री का पद था वो हो गया खाली। तो बात आई कि भाई अपने जो हरियाणा की राजनीति है उसने चला होगा कौन? तो इसने अपने लड़कियों का नाम आगे दिया, रणजीत चौटाला, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, जिसका सबसे कम कार्यकाल है। तो एट द एंड ये व्यक्ति फाइनल कर देगा कि भाई अब हरियाणा की राजनीति का जो चेहरा होगा वो यो होगा, ठीक है। लेकिन क्या खास बात थी भाई, अब ये तो MLA थे भी कौन उस टाइम पे, तो फिर इसका अपने क्या है कि भाई यदि कोई व्यक्ति आपका मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री में भी सेम कंसेप्ट है, मुख्यमंत्री में भी, कि भाई जो कोई बन गया तो उसने 6 महीने का टाइम दिया जाता है कि भाई आप 6 महीने के अंदर MLA बनिए या फिर आप MP बनिए, ठीक है। तो बात अपने हरियाणा की राजनीति की, यानी कि इसने तो MLA बनना था। तो भाई 1989 की तो यह बात है, ठीक है। और 1990 में क्या किया गया? एक सीट सिलेक्ट करी गई, महम सीट सिलेक्ट करी गई, जहां तक ताऊ देवीलाल जी अक्सर जीत हासिल करते थे। जब वो 87 में आपके मुख्यमंत्री बने थे तब भी भाई वो कहां थे जीतते थे? महम थे, ठीक है। महम कहां पे आया हुआ? रोहतक में। तो 90 में चुनाव होने थे लगभग फरवरी के आसपास, वोटिंग करी गई थी लगभग 28, 29 फरवरी 1990 के आसपास। लेकिन वहां हो जाता है भाई आपका महम कांड, कुछ व्यक्तियों की हत्या हो गई। चलो उस मैटर के ऊपर आप नहीं आवांगे, लेकिन तो यहां से 1990 से 90 से और 91 तक का जो दौर था, 91-92 तक का जो दौर था, इन लगभग 1 साल में 3 बार मुख्यमंत्री बने थे हरियाणा के। और उसी टाइम पे इनका सबसे कम कार्यकाल रहा है। वो डेट क्या थी आपकी? जुलाई 12/7/1991 से, और ये साहब 17/7/1991 तक आपके हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे थे, सिर्फ 5 या 6 दिनों के लिए। तो इसका मतलब है कि सबसे कम कार्यकाल किसका है? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का। प्रश्न आपसे ये बात पूछ लेगी बार बार हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन बने? तो बार बार यही थे, क्योंकि 1 साल के अंदर लगभग आपके 2 से 3 बार ये मुख्यमंत्री बन गए थे, ठीक है। तो मतलब 1-1.5-2 साल में ये 3 बार मुख्यमंत्री बने थे। तो इसका मतलब है कि बार बार मुख्यमंत्री बनने वाले भी यही व्यक्ति हैं, सबसे कम कार्यकाल वाले भी यही व्यक्ति है। क्या नाम है साहब आपका? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। कितने बार बने हैं ये हरियाणा के मुख्यमंत्री? अब तक का इनका सबसे ज्यादा बार रिकॉर्ड है 5 बार ये मुख्यमंत्री बने हैं, और 5 दिनों के लिए ही इनका 1 बार कार्यकाल था। तो दोनों प्रश्न आपने रिलेट कर लेने हैं। सबसे अधिक कार्यकाल देखो 5 बार तो ये बने हैं, लेकिन जब आप इनका कुल कार्यकाल जोड़ोगे वो ज्यादा नहीं है, वो लगभग आपका 6 साल के आसपास है, 6 साढ़े 6, मतलब इतना। क्योंकि 1 बार तो ये 1999 से 2004 तक ये हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। कितने हो गए? आपके 5 साल 2005 तक रहे हैं शायद ये, ठीक है। तो आपका साबित 6 साल हो गया, और कुछ छोटा मोटा 10 दिन, 2 महीने, 3 महीने ऐसा पहला रहे, तो लगभग 6 साढ़े 6 साल के आसपास। बार बार मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। सबसे अधिक बार बनने वाले मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। सबसे कम कार्य वाले मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। लेकिन प्रश्न आपसे पूछ ले जावा है कि भाई सबसे अधिक कार्यकाल मतलब कि कौन सा व्यक्ति है, कौन सा मुख्यमंत्री है वो हरियाणा का, जिसने कुल मिला के कार्यकाल मतलब कि कुल मिला के वो लंबे टाइम तक रहा है हरियाणा का CM? तो देखो
तो यो नाम तो कट गया, अपने पास कौन सा नाम बच गया, तो अपने पास साहब बचेंगे दो नाम और, जिसमें आप काफी बार कंफ्यूज हो जाते हो। एक तो आपका बचेगा चौधरी बंसीलाल, ठीक है, चौधरी बंसीलाल। एक बचेगा साहब आपका चौधरी भजनलाल, ठीक है। जब आप तक पूछ ले जाओगे कि भाई सबसे अधिक कार्यकाल, तो साहब इस व्यक्ति का नाम जाओगा, और इससे थोड़ा सा ही कम है, कुछ ही दिन कम है, वो जाओगा बंसीलाल का। लेकिन बंसीलाल साहब आपके 4 बार आपके मुख्यमंत्री बने हैं, और लेकिन सबसे जो ज्यादा कार्यकाल है वो इस व्यक्ति के नाम पे है। क्यों? क्योंकि एक तो 1979 में हरियाणा के मुख्यमंत्री बन गए थे, और आपके ये 82 तक मुख्यमंत्री रहे हैं, ठीक है। फिर आपके 82 से और साहब ये 86 तक मुख्यमंत्री रहे हैं। फिर साहब आपके 91 से 96 तक मुख्यमंत्री रहे हैं। और ये साहब क्या है आपके 1968 से 1972 तक एक बार रहे थे। फिर 72 से 75 क्योंकि 75 में सेंटर में बिक गए थे वो, हाँ, तो लगभग 3 साल का कार्यकाल इनका यहाँ था। फिर 86 से 87 रहे थे, और फिर आपके ये साहब ये लगभग आपका 98 से और 99 तक रहे थे, ठीक है। मतलब 96 से 98 99 तक रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि इन साहब के नाम पर, चौधरी भजनलाल जी के नाम पर, जो सबसे ज्यादा कार्यकाल है वो इनके नाम पर दर्ज है। ये हरियाणा के 4 बार मुख्यमंत्री बने हैं भाई। बाकी और आप एक बार गूगल भी करके देख लियो, ठीक है। आप ये भर दियो कि भाई हिंदी में भर लियो, इंग्लिश में भर लियो, आपकी मर्जी है। आप डाल के देख लियो गूगल पे कि हरियाणा का वो कौन सा मुख्यमंत्री है जिसका कार्यकाल सबसे ज्यादा रहा है। तब भी आपने गूगल दोनों नंबर दिखा होगा कि वो बंसीलाल भी और भजनलाल भी, उसमें दिखा देगा कि लगभग साहब आपके क्या ये 11, लगभग दोनों 11 साल के आसपास मुख्यमंत्री बने हैं। 1140 दिन के आसपास एक का टाइम है। तो आपने थोड़ा सा, क्योंकि क्लैरिटी हो जाएगी आपने, मैं आप कहूँ कि भाई एक बार आप देख भी लियो, ठीक है साहब। अगर जो सबसे अधिक बार बनने वाले मुख्यमंत्री यही व्यक्ति थे, इनके ऊपर बात कर ली। सबसे कम बार बनने वाले मुख्यमंत्री, सबसे कम बार का क्या चक्कर है, ये तो कोई प्रश्न आ नहीं सकता भाई। हाँ, आप तो ऑप्शन डाल के दे दे, जो करके आप तो ऑप्शन डाल देगा कि बस सबसे कि इनमें से कौन से मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे कम रहा है। जैसे कि वो ऑप्शन डाल देगा, एक तो ऑप्शन ए भजनलाल, ऑप्शन बी बंसीलाल, ठीक है, ऑप्शन सी देवीलाल, ऑप्शन डी मास्टर हुकम सिंह, मास्टर हुकम सिंह, ठीक है साहब। तो भाई देखो, ये बने हैं आपके 2 बार मुख्यमंत्री, ये भी आपके 4 बार बन लिए, ये भी 3 बार आपके मुख्यमंत्री बन लिए। ये व्यक्ति आपका एक ही बार मुख्यमंत्री बना है। और ये कब बना था साहब, ये बना था जब हरियाणा की राजनीति में काफी सारी उथल पुथल चल रही थी। कब की बात है, 1991 के आसपास की बात है, 1990-91 के आसपास की बात है। क्योंकि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला उस टाइम पर लगातार 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके थे। सेंटर में उप प्रधानमंत्री कौन थे, इनके फादर साहब, क्या नाम है, देवीलाल। तो वो देख रहे थे कि भाई हरियाणा की राजनीति में तो भूचाल आ गया। क्योंकि 1987 का जो चुनाव है ना, 1987 का चुनाव है जो आपकी 7वीं विधानसभा है, इसमें रिकॉर्ड दर्ज है कि 85 सीट, 90 में से 85 सीट, मतलब गठबंधन में थी ये, नो डाउट। लेकिन कांग्रेस के पास सिर्फ 5 ही एमएलए बचे थे उस टाइम पे, 85 इनके पक्ष में आ गए थे। तो आप देख रहे हो। और 1977 में जब ये मुख्यमंत्री बने थे, तो उस टाइम पर आपके 75 एमएलए इनके पास थे। हालांकि बाद में तोड़े गए ये 79 में, लेकिन 75 और 85 का बड़ा डाटा देख रहे हो। तो इनके फादर साहब को ये लगा कि भाई मैं तो ये हरियाणा की राजनीति में तो ऊपर आया हूँ, और मैं तो 85 एमएलए दे के आया था, तो दिक्कत क्यों हो रही है। तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को महम के लोग और भी बहुत सारे लोग पसंद नहीं कर रहे थे, क्योंकि महम कांड हो गया तो इनका भी बोल रहे थे कि भाई आपकी वजह से हुआ है, जो भी चीज़ है, क्योंकि राजनीति है। तो फिर फाइनली क्या किया गया था, मास्टर हुकम सिंह को लेकर आया गया था कि भाई आप बैठिए मुख्यमंत्री के पद पे। और इसी वजह से मास्टर हुकम सिंह को क्या बोलते हैं भाई, कि तो चौटाला साहब की डम्मी है। डम्मी का क्या मतलब है कि भाई कुर्सी पे तो ये बैठे और पीछे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला है। चौटाला साहब रहे हैं राजनीति, लेकिन आगे ये, ऐसा वो लोग बोल रहे थे, ठीक है साहब। तब आपको क्या ध्यान रख लेना है कि भाई मास्टर हुकम सिंह, ये आपका प्रश्न भी आ सकता है कि सबसे कम कार्यकाल मास्टर हुकम सिंह के नाम पे है, जो ऑप्शन दिए हैं इनमें है। और दूसरा कि भाई जो चौटाला साहब की डम्मी है, ये प्रश्न भी आपका बन सकता है, ठीक है साहब। और अब तक जो कुल कितने मुख्यमंत्री हैं व्यक्ति वाइज, भाई तो 11 बार आपके मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो व्यक्ति वाइज तो 11वां कौन सा है साहब, आपका नायब सिंह सैनी। इस नाम ने गोट का पीजू, क्योंकि यहाँ पे इससे रिलेटेड कोई आपका प्रश्न 101% आओगा। एक के प्रश्न इस पे बन सके हैं कि भाई 11वें मुख्यमंत्री हैं, 15वीं विधानसभा के लिए ये मुख्यमंत्री हैं। दूसरी बार ये मुख्यमंत्री बने हैं, पहली बार कब बने थे, मार्च अप्रैल 2024 में, जब खट्टर साहब को
केंद्र की सिफारिश पर हटा दिया गया था और इनको हरियाणा का मुख्यमंत्री बना दिया गया था। ठीक है साहब, ये इससे पहले सांसद भी रह चुके हैं भाई कुरुक्षेत्र का, यह बात भी आपने बेरा होनी चाहिए। और एक अपना प्यारा सा जिला है अंबाला, अंबाला में एक नारायणगढ़, ठीक है, वहां तक ये पिछले सरकार में कहे थे साहब आपके एमएलए थे। ठीक है, कहाँ थे, वहां थे। और इनका जन्म हुआ है साहब आपका 25 जनवरी 1970 को, इस बात का भी आपने पता होना चाहिए। ठीक है, इतने सारे प्रश्न हैं जो कि आपने पता होना चाहिए। अग्गा जो देखो, ये दो नाम है, एक तो है अल्बर्ट मेयर और दूसरा है ली कार्बूजियर। ये बात बोलोगे कि साहब ली कार्बूजियर का तो हमने नाम सुन रखे हैं, भाई आपने दोनों नाम का अच्छे तरीके से बेरा होना चाहिए। क्यों, देखो जो आपका चंडीगढ़ है, CHD लिख दोगे, CHD समझियो, ठीक है, चंडीगढ़ मतलब कि द ब्यूटीफुल सिटी। ठीक है, जो यो बसाया गया था, यो प्लानिंग करी गई थी, किसके द्वारा करी गई थी, तो ये वो दोनों व्यक्ति हैं, अल्बर्ट मेयर और ली कार्बूजियर। लेकिन थोड़ी सी पहले एक बार आप भूमिका बनावांगे ताकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल ध्यान में बिल्कुल क्लियर हो जाए। ये बात थी, जो अपने देश के पहले प्रधानमंत्री थे, फर्स्ट PM ऑफ इंडिया, क्या नाम है साहब, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने जब भारत देश के प्रधानमंत्री थे, जाहिर सी बात है कि भाई पहले प्रधानमंत्री थे, तो इनका एक सपना था कि भाई मैं कुछ अलग टाइप का एक पूरा प्लानिंग करके एक साफ सुथरा शहर बसाऊं। तो बसाया गया था अपना द ब्यूटीफुल सिटी, जिसका नाम है चंडीगढ़। ठीक है, तो इसके लिए कि भाई जो ये सिटी बसानी पड़ेगी, इसके लिए कोई ना कोई व्यक्ति जो इसका डिजाइन तैयार कर दे वो भी चाहिएगा। तो साहब अमेरिका से आते हैं, अमेरिका से ये व्यक्ति जिसका क्या नाम है, अल्बर्ट मेयर। ठीक है, अमेरिका से एक व्यक्ति आते हैं अल्बर्ट मेयर, और साथ में इनका एक दोस्त भी था। ठीक है, तो ये कहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए, और इन्होंने मतलब डिजाइन वगैरह तैयार किया पूरे चंडीगढ़ का। ठीक है, लेकिन ये शुरुआती चरण में थे, मतलब कि ये प्रॉपर तरीके से अपना डिजाइन तैयार नहीं हुआ था उस टाइम पे। तो जो इनका दोस्त है उसके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो गई थी और इन्होंने काम छोड़ दिया था। तो दूसरे व्यक्ति को हायर किया गया, तो साहब ये है, इनका नाम है ली कार्बूजियर, और ये कहाँ से हैं, ये फ्रांस से हैं। इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं कि भाई जो चंडीगढ़ का वास्तुकार है वो ली कार्बूजियर है। वास्तुकार का क्या मतलब हो गया, जिसने डिजाइन तैयार करी है। जो अगर आपका सेक्टर 17 है, इस व्यक्ति ने तैयार कर रखे, पूरा चंडीगढ़ इसने ही तैयार कर रखे है लगभग। आपका जो करके अपनी विधानसभा होगी इसने तैयार कर रखे है। तो चंडीगढ़ के चौक हैं, आप गाने में सुनते होगे पंजाबी, सारा चंडीगढ़ एक को जे लगदा दस किथे आवा मित्रा, कि बस सारा चंडीगढ़ एक को जैसा लग गया, मैंने मेरे तो को नहीं कड़ाना बताया तो दे। तो वह बात है कि भाई ये फ्रांस के व्यक्ति थे जिसका नाम है ली कार्बूजियर, और पहले व्यक्ति आपके अमेरिका के अल्बर्ट मेयर। तो आपने थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन इन दोनों के बीच में क्रिएट कर लेना है कि भाई दो व्यक्ति हैं, ये एक को कौन था जो फाइनल कर दिया था, पहला दूसरा व्यक्ति था। और तो एक प्रश्न और आपका बन सके, चंडीगढ़ शहर को बसाने का सपना किसका था। तो भारत देश के पहले आपके जो प्रधानमंत्री है, क्या नाम है साहब, जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, इनकी एक पुस्तक है भारत की खोज, भारत की खोज। ठीक है भाई, यह पुस्तक आपसे बहुत बार पूछी गई है और पूछी जा सके, इस वजह से काफी इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में इसने क्या बोलेंगे, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और हिंदी में इसने बोला है भारत की खोज। तो आपने यह ध्यान रख लेनी है, भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जिनका क्या नाम है, जवाहरलाल नेहरू। इनका सपना था चंडीगढ़ शहर बसाने का। फिर आप तो ये प्रश्न पूछ ले कि भारत देश के पहले प्रधानमंत्री के सपनों का शहर कौन सा है, और आप तो ऑप्शन में दे दे बस चंडीगढ़। ठीक है, बाकी और कोई शहर दे दी जो उसके सपने का शहर थे भी कोई नहीं। तब आप किसके साथ जाओगे, चंडीगढ़ के साथ। लेकिन जाओगे कब, जब आपने बेरा होगा, और आपने बेरा क्यों कर लगा भाई, जब आप क्लास लोग आओगे, कड़ा आ गया द टीचर्स हरियाणा पे बाय रेमी टूल। ठीक है, तो भाई आ जाओ। ठीक है, ये प्रश्न आपने मेरा पढ़ के अच्छा, तो एक प्रश्न और लिख रखा हुआ आपका कि भारत देश के पहले राष्ट्रपति जिसका क्या नाम है, RP मतलब कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनके सपनों का भी एक शहर था जो कि अपने हरियाणा में ही है, वो क्या नाम है साहब आपका, फरीदाबाद। फरीदाबाद क्यों था, देखो फरीदाबाद किसको टच, किसको लगता है, ये रहा भाई आपका फरीदाबाद। ठीक है, F4 फरीदाबाद, ये सब आपकी दिल्ली, जो दिल्ली ने लगा फरीदाबाद, और ये हो गया साहब आपका गुड़गांव, G4 गुड़गांव। ठीक है, ये गुड़गांव, ये नीचे वाला फरीदाबाद। ये देखो जो फरीदाबाद है वो दिल्ली का लगे। ठीक है, और इनका एक सपना था कि दिल्ली के आसपास एक औद्योगिक शहर हो, औद्योगिक नगरी हो। औद्योगिक नगरी का क्या मतलब हो गया, काम धंधे ज्यादा हो। ठीक है, तो भाई इस वजह से आपका जो शहर बसाया गया था इसका नाम फरीदाबाद रख दिया। और साहब फरीदाबाद एक राज्य के अस्तित्व में आया है कब, आपका 1979 में। किस तरह काटा गया था भाई, वो आपका गुड़गांव तक काटने का काम किया गया था। गुड़गांव में भी काम धंधे बहुत ज्यादा है, लेकिन औद्योगिक नगरी पूछ ले जाओ तब आपका आंसर क्या आ जाएगा, फरीदाबाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर फरीदाबाद। हरियाणा की औद्योगिक राजधानी बताओ भाई, हरियाणा की, देखो जो गुड़गांव और फरीदाबाद है वो आपके हरियाणा की दोनों के दोनों ये शहर के राजधानी है। कौन कौन से हैं,
जो आपकी औद्योगिक राजधानी पूछ ले जाओ तो आप जाओगे F4 फरीदाबाद के साथ, और आर्थिक राजधानी पूछ ले तो आप जाओगे G4 गुड़गांव के साथ। ठीक है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। आर्थिक राजधानी मतलब कि पीसा किस स्टेट में सबसे ज्यादा है अपने पास, किस किस डिस्ट्रिक्ट में है, गुड़गांव में। तो आर्थिक राजधानी गुड़गांव। आपकी औद्योगिक राजधानी मतलब कि काम धंधे वाली, तब आप जाओगे फरीदाबाद के साथ। आपकी राजनीतिक राजधानी के भाई पूछ ले तब आपने किसके साथ जाना, आपका रोहतक के साथ। अच्छा, आप तब पूछ ले कि बंगड़ की या बंगर की राजधानी, तब आप जाओगे उच्चारण के साथ। ठीक है। तो 4-5 प्रकार की राजधानी है, और ये आपने देखे लिया होगा मेरे ख्याल से। हाँ जो आ गया। देखो, शेख चिल्ली का मकबरा कड़ा है, रजिया सुल्तान का मकबरा कड़ा है, इब्राहिम सूरी का मकबरा कड़ा है, और इब्राहिम लोधी का है। जो नीचे वाले दो है ना, ये सूरी और लोधी, इसमें तो भाई लगभग 99% गलती करता हूँ बालक। लेकिन आज की यह वीडियो देखने के बाद आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा, जो भी कैंडिडेट ध्यान से देखेगा। तो सबसे पहले आप बात करेंगे शेख चिल्ली का मकबरा। देखो, यो है भाई थानेसर में, थानेसर में यो था तो मकबरा रीब तो फिर भाई के बना दिया ये तो सूरत मतलब ज्यादा कपले रहो है, टिकट कटावा पूरा पूरा दिन काटना उड़ा है। ठीक है। तो ये बस साहब यो आपका शेख चिल्ली का मकबरा है, कतोड़ आपका थानेसर में। ठीक है। अच्छा, एक व्यक्ति का नाम आपने सुना होगा दारा शिकोह, उसके गुरु थे ये शेख चिल्ली, तो उसकी याद में या उनसे समर्पित है यो आपका शेख चिल्ली का मकबरा। खास के बात है इसकी, एक तो बेरा होना चाहिए किसने बनाया और क्यों बनाया, दारा शिकोह ने बनाया यो, और खुद के ये इसके गुरु थे शेख चिल्ली, इस वजह से खास के बात है साहब। ताजमहल हरियाणा का ताजमहल, या फिर आपने ताज भी देखने ने मिल सके कि हरियाणा का ताज कौन है। ठीक है, दोनों बात एक है। कतोड़ है थानेसर में। ये बैजो रजिया सुल्तान का मकबरा, यो तोड़ा भाई, यो है साहब आपका कैथल। ठीक है, यो कैथल। अच्छा, देखो रजिया सुल्तान ने एक बार थोड़ा सा थोड़ा सा ऊपर ऊपर से पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कई बार आपका आप नेशनल जीके भी पढ़ते होगे और आपके 1-2% इसमें अलाइड हो गए आज के। पहली बात की कैथल में ये देखो क्या खास बात थी, 1236 में यह गद्दी पे बैठी थी, और 1240 में यह मैर दी, और मारिया अकेली कौन, इसका पति भी था अल्तुनिया। ठीक है, कैथल के पास ही मारी थी। और आप भी आज भी देखोगे कैथल में ही इसका मकबरा है। मकबरा तो के बोर्ड मेरा सांपांगर हो रहे हैं, छोटी छोटी सी ईंट है बस, और कि में कौन रह रहे हैं, बाकी और भी नहीं बोड़ा के काम चलता होगा उसका भी नहीं। तो वह कैथल में 1236 में गद्दी पे बैठी थी। आपने 2-3 नाम ध्यान रख लेने हैं के एक तो अपने नाम ध्यान रखना है, कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन, ऐबक बोल लो ऐबक बोल लो, वो आपकी मर्जी है। एक है इल्तुतमिश, तहमीस, इसने देख लियो भाई एक बार। ठीक है, फिर एक है रजिया, और एक है इसके ऊपर गोरी, मोहम्मद गोरी। देखो भाई, थोड़ा सा ध्यान से समझियो, मजा आ जाएगा, बिल्कुल मजा आऊगा 101%। ये 4 नाम ध्यान से देख लियो। गल्ला आप देख लियो गुलाम वंश, गुलाम वंश। गल्ला आप देख लियो दिल्ली सल्तनत। देखो, अपना भारत की खास बात है, अपने भारत पर लगातार आक्रमण होते रहे हैं पुराना टीम थे। ठीक है, और अंग्रेज भी आए हैं, अलग अलग देशों से आए हैं, फ्रेंच डेनिश अलग अलग प्रकार के लोग उड़ आए हैं। ठीक है, ब्रिटेन तो पूरा पड़े था, मुस्लिम भी उड़ आए हैं। आप देखोगे कि जो पहला आक्रमण होता है अपने 712 में, ठीक है 712 ईस्वी में अपना पहली बार मुस्लिम एक आक्रमण हुआ था। लेकिन वो सिर्फ एक आक्रमण था, जो प्रॉपर तरीके था मुस्लिम साम्राज्य की जो अपने नींव टिकी है, यानी कि प्रॉपर तरीके था सारी सत्ता भाई अपना मुस्लिम के हाथ में आ गई थी। वो कब आई थी, वो देखो, वो आई है साहब आपकी 1200 में, 1206 में। ठीक है, 1206 में। एक आपने मोहम्मद गजनवी नाम सुना होगा, एक आपने मोहम्मद गोरी नाम सुना होगा। तो ये दोनों के हैं, ये दोनों भी अलग अलग व्यक्ति हैं। कदे कोई सा इनती एक सोच कर उस पर क्लिक करिया तो आपका नंबर कट जाएगा। मोहम्मद गोरी और मोहम्मद गजनवी 2 व्यक्ति थे, इनका मुख्य क्या काम था, जो इस्लाम है उसका प्रसार प्रचार करना। हालांकि जो मोहम्मद गजनवी है उसने क्या सोचा कि भाई पूरा का जो सोना है, हीरे जवाहरात है, वो लूट लो, वो लूट के भी लेके गए हैं। और उसका एक आकर अपने हरियाणा पे भी आक्रमण हुई है 1014 के आसपास। कहाँ पे, इसे थानेसर में। वो एक अलग स्टोरी, उस पर मैं जानता। जो फटाफट 3-4 नाम है उसने देखो। जो दिल्ली सल्तनत आपने बहुत बार सुना होगा, दिल्ली सल्तनत है, ये सौदा की है। ये देखो, जो मोहम्मद गोरी है, मोहम्मद गोरी का युद्ध हुआ था
पृथ्वीराज चौहान के साथ 1991 में और 92 में। जो पहला युद्ध था वो तो यो बंदा हार गया था, जो दूसरा युद्ध था यो बंदा जीत गया था। कौन? मोहम्मद गोरी। इसका मुख्य काम क्या था कि वह मैं अपना साम्राज्य स्थापित करूं और फिर मैं अपना इस्लाम का प्रचार प्रसार करूं। तो यो व्यक्ति एक और युद्ध हुआ था आपका 1194 में, वो युद्ध भी जीत गया था यो। ठीक है, वो युद्ध जीतने के बाद ये तो यहाँ से चला गया और बाद में इसकी मृत्यु भी हो गई थी। ठीक है, यो मारा था, इसकी एक्चुअल में मृत्यु नहीं हुई थी, यो मारा था। ठीक है, तो ये तो चलो चलिया गया उठता है। तो यू ने नियुक्त कर गया अपना एक दास ने जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। यो बंदा इसका गुलाम था, ध्यान से सुनियो, कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था। जब युद्ध तक गया तो उरा कौन बच गया? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये जो उसका साम्राज्य था उसने जीत रखा था, तो उसका मालिक बन गया कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसी वजह से क्योंकि इसका गुलाम था, आप क्या बोल दिया इसने? गुलाम वंश। और गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत का पहला वंश था। जो दिल्ली सल्तनत है उसमें 5 वंश आएंगे, जिसमें पहला की आपकी स्थापना कब होगी साहब? 1206 में। ठीक है, और इसमें किसने स्थापना करी? एक प्रकार था आपकी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, उसका गुलाम था, इस वजह से आप इसने गुलाम वंश इसका नाम रख दिया। ठीक है, या मामलुक वंश भी इसने कहते हैं। तो यो व्यक्ति था, ये भी इसका दास था यो, कि के नाम है इल्तुतमिश। ठीक है, तो 1206 में ये व्यक्ति क्या बन गया साहब? आपका इस वंश की नींव रख दी, लेकिन यो भी जल्दी मर गया भाई, 1210 के आसपास ये मर गया। फिर इसकी लड़ाई हो इसके बालक बच्चे में, लेकिन फाइनली क्या बात था 1210 से 1211 में क्या हो गया? ये बंदा जिसका नाम है इल्तुतमिश, ये बैठ गया गद्दी पे, दिल्ली सल्तनत के गद्दी पे, यानी कि गुलाम वंश का जो रियल फाउंडर है या दूसरा शासक है, सबसे मजबूत शासक है, वो साहब आपका होगा इल्तुतमिश। ठीक है, आगे चल के जो रजिया सुल्तान है, ये साहब इनकी पुत्री है, इनकी लड़की है। ईब तक के था, ईब तक जितने भी गद्दी पे बैठे थे वो आदमी थे, वो जेंट्स थे, लेडीज अब तक कोई भी नहीं बैठी थी। तो पहली बार ये गद्दी पर बैठते हैं साहब 1236 में। लेकिन भाई वही बात है, आज के टाइम पे, आज के आधुनिक दौर में भी लड़कियां, अगर किसी का 4 लड़की जाम गई तो वो आदमी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि वो उसने 4 लड़की पैदा ही इस वजह तो हुई है क्योंकि वो सोचा था कि लड़का हो जाए। जब से लड़का हो जाए वो आगे की कार्रवाई रोकते हैं। ठीक है, तो आज ही लड़कियां के साथ इतना भेदभाव है या जो भी है रूढ़िवादी चीजें हैं, तो उस टाइम पे तो कितने रही होंगी। तो भाई इसके भाई ने पसंद को नहीं आया, सौदा नहीं बोले, ना ना तू थोड़ी बैठेगी, ये मां बैठे हैं गद्दी पे। तो 1236 में ये गद्दी पे बैठ गई थी। इसका पति था, लव मैरिज या जो भी सौदा था उस पापे आज नहीं चलते, इल्तुतमिश। तो फिर क्या था 1236 से 1240 तक साहब ये क्या रही थी आपकी इसकी दिल्ली सल्तनत की शासिका, पहली महिला बनी थी। ठीक है, आपसे ये प्रश्न पूछा जा सके कि भाई गुलाम वंश या दिल्ली सल्तनत या पहली मुस्लिम शासिका जो लेडीज थी वो कौन थी? आपकी रजिया सुल्तान, बेगम रजिया सुल्तान इस नाम पे बोल दिया। फाइनली 1240 में इसकी हत्या कर दी गई थी। और साहब इसका जो मुकबरा है वो कहाँ पर है? आपका कैथल में है। तो ये मैंने एक छोटा सा आपका कंसेप्ट समझाना था, और ये प्रश्न आवेंगे भाई, देख लियो, क्योंकि जो भी कैंडिडेट सच्ची नेता पढ़ेगा भाई प्रश्न तो उसके आवेंगे। ठीक है, लाइक भी कर दिया करो यार वीडियो ने। ठीक है, इब्राहिम सूरी और इब्राहिम लोदी, जो लोदी है वो है साहब आपका पानीपत में। जो मैंने आपने कंसेप्ट समझाया छोटा सा यो दिल्ली सल्तनत का, दिल्ली सल्तनत में 5 वंश आवेंगे। जो 5वां वंश है सबसे आखिरी, उसका नाम है लोदी वंश, और उसका जो सबसे आखिरी शासक है उसका नाम है साहब आपका इब्राहिम लोदी। इसकी लड़ाई होती है साहब आपके 1526 पे, 21/4/1526 में पानीपत की पहली लड़ाई होती है। किस किस के बीच? एक तो यो व्यक्ति था जिसका नाम है इब्राहिम लोदी, दूसरी साइड था बाबर। सबने बेरा कि बाबर जीत गया, यो हार गया। तो इस वजह से इसका मुकबरा कहां पर बना दिया गया था? पानीपत में ही इसका मुकबरा, क्योंकि ये तो भाई शहीद हो गया, मर गया, जो भी मान लो, ये मार दिया गया था। तो इब्राहिम लोदी का मुकबरा साहब कहां पर है? पानीपत में। ठीक है, जो दूसरा बच गया, दूसरा साहब आपका कहां पे है? दूसरा साहब आपका नारनौल में। एक नाम सुना होगा आपने, शेरशाह सूरी। जो यो व्यक्ति था शेरशाह सूरी, इसने अपनी दादाजी के याद में बनाया था यो मुकबरा, जिसका नाम है इब्राहिम सूरी। ठीक है, इब्राहिम सूरी। ठीक है, इब्राहिम सूरी का मुकबरा। ठीक है, कब कहाँ पर है भाइयों? नारनौल में है। और नारनौल कहाँ पे? आपका महेंद्रगढ़ में है। देखो, एक तो है नारनौल और एक है आपका नारनौंद। दोनों चीजें में आप कंफ्यूज ना हो जियो। ठीक है, बस एक ही आपका अक्षर का फर्क है पीछे बड़ा, दा और ला का। ठीक है, नारनौल आपका महेंद्रगढ़ में है और नारनौंद आपका साहब हांसी में है। हांसी हरियाणा का अभी 23वां जिला बना है, जिसको
H4 हिसार से निकाला गया है। कब? 2025 के एंड में। ठीक है साहब। और जो आपका हांसी है, हांसी में भाई सिर्फ 2 विधानसभा की सीटें हैं, एक तो आपका हांसी और दूसरी है नारनौंद। नारनौंद है इस टाइम जस्सी पेटवाड़, तो इस वजह से आपने थोड़ा सा याद रह जाएगा। ठीक है, तो आपका शेरशाह सूरी का मकबरा आपका नारोड़ में हो गया। आपका जो हलोदी है वो आपका कहाँ पे हो गया साहब? वो हो गया आपका पानीपत में। ठीक है, आज देखो ये कुछ नृत्य अपने धमाल, घूमर और झूमर, इसमें काफी सारे कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाए। यदि आपसे पूछ ले जावे, देखो सबसे पहले बात की है, देखो बाप है हरियाणा की। ठीक है, अरे हरियाणा वाले की क्या खास बात है? चाहे हरियाणा वाले कनेडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूएस में हो, या फिर अपने साउथ इंडिया में हो, अच्छा अपना घर आओ खेत में हो, की करेंगे? उनती लेने हैं जी से, और उनती करना है धमाल। मेरी ख्याल है दुनिया पे जो सबसे सुखी आदमी होगा नहीं, वो हरियाणा का है। जब वो घर आओ, चाहे विदेश में हो, चाहे खेत में हो, उसने जी से लेने हैं, उसने स्वाद लेने हैं। ठीक है, वो धमाल तो सारा दिन ठहका रखे। क्यों भाई? सीधी बात है यार, देसी खाना पीना है, मौज मस्ती अपनी। खास बात क्या है, एक तरफ अपना चंडीगढ़ लग गए, दूसरी तरफ अपनी खुद की राजधानी देश की दिल्ली लग गया। तो इन दोनों के बीच में बस रहा अपना प्यारा सा स्टेट हरियाणा। हरियाली है नो डाउट, तो सारी चीज है, हरियाली भी है। ठीक है, तो धमाल के है, धमाल अपना हरियाणा का सबसे फेमस, सबसे मुख्य नृत्य है। आप तो पूछ ले कि साहब यो अपना हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य कौन सा है, तो महाभारत, महाभारत के काल का है भाई ये। ठीक है, महाभारत कालीन नृत्य पूछ ले तो भी धमाल रहेगा, सबसे पुराना नृत्य पूछ ले तो वो भी धमाल रहेगा, हरियाणा का सबसे बढ़िया नृत्य पूछ ले तो वो भी आपका धमाल रहेगा। ठीक है, ये बाजू सारे कैंडिडेट इस सौदा में कंफ्यूज है, तो घूमर में और एक झूमर में। ठीक है, घूमर में और एक झूमर में। ठीक है, देखो घूमर और झूमर, घूमर के है और झूमर के है। देखो जो घूमर है साहब आपका, मैं कंफ्यूज हो गया मेरे यार इसमें, तो घूमर में झूमर में तो। ठीक है, तो आपने क्या करना है, घूमर और झूमर। देखो घूमना, घूमना मतलब इसे आप याद रखो घाघरा, घाघरा। ठीक है, घूमर यानी कि घूमना मतलब कि घाघरा। ठीक है, और घाघरा साहब आपका कहाँ पे है सबसे ज्यादा? हरियाणा से ज्यादा भाई आपका राजस्थान में। तो ये आपका जो नृत्य है वो है आपके राजस्थान से। कौन सा? घूमर नृत्य राजस्थान से है। और ये कहाँ पे होता है? जो आपका राजस्थान है ये वाला, इसके साथ साथ जो लगते आपके जिले हैं, आपका हिसार हो गया, आपका फतेहाबाद हो गया, और आपका सिरसा हो गया। ठीक है, और नीचे आपका भिवानी हो गया। तो ये मुख्य है आपका सिरसा, हिसार, इन आपके जो जिले हैं इनमें है कौन सा? आपका घूमर। कहाँ था है साहब आपका? ये राजस्थान से आया है। ठीक है, जो झूमर है, झूमर नृत्य क्या है? ये है साहब आपका पंजाब से, वो आपका राजस्थान से, ये आपका पंजाब से। इसकी क्या खास बात है कि जुगर भाई आपका पंजाब में, जुगर की पंजाब में क्यों है? भांगड़ा हुआ है। ठीक है, भांगड़ा और गिद्धा। ठीक है, भांगड़ा और गिद्धा हुआ है। तो इस नृत्य को जो आपका झूमर नृत्य है, इस नृत्य ने पे बोला हरियाणा का गिद्धा। ठीक है, हरियाणा का गिद्धा, क्योंकि पंजाब में हुआ है गिद्धा, तो उस हिसाब से आप लगा लियो कि भाई यो है हरियाणा का गिद्धा, और घाघरा मतलब घूमना यो आया आपका राजस्थान से, यो साहब आपका आया है पंजाब से। मतलब उस हिसाब से आप इसमें जोड़ लियो कि भाई गिद्धा है तो हरियाणा का गिद्धा। इसकी क्या खास बात है कि साहब ये लड़कियों के द्वारा किया जाता है। कौन सा? आपका घूमर नृत्य। ठीक है, लड़कियों के द्वारा आपका किया जाता है। ठीक है, ठीक है भाई। ठीक है, तो भाई आज की इस क्लास में आपने इतने सारे प्रश्न देखे हैं, और मैंने कोशिश करी है कि भाई मैं लगातार आप तक इस तरह की क्लास दे पाऊँ। आज यह लेक्चर नंबर है साहब आपका 7वां। आज है अपनी लेक्चर नंबर 7। 6 लेक्चर आपने इससे पहले अपलोड कर दिए हैं। जो भी दोस्त मेरा इस वीडियो पे बाद में आवे या इस प्लेलिस्ट पे बाद में आवे, तो भाई सारे लेक्चर देख लियो, आपने काफ़ी मज़ा आएगा। क्योंकि जो ये शब्दावली है ना, देखो आप पूरे कंफ्यूज हो गए थे। ठीक है, जो ये शब्दावली है ये अपने बिचलाने वाली शब्दावली है। और भाई पेपर वो एक काटेगा जो कि लगातार पढ़ रहे हैं और थोड़ा सिलेक्टिव पढ़ रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा सिलेक्टिव भी पढ़ना जरूरी है, लगातार भी पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो साहब लाइक जरूर कर दियो भाई, कंफ्यूज ना करे करो इसमें वाक्य बोल रहा उसने, कंजूसी ना पढ़ते करो, एक लाइक तो पूरे दो, शेयर कर दियो भाई, लेकिन उस इंसान तक जिसने पढ़ाई की थोड़ा सा इंटरेस्ट हो, पढ़ना चाहता हो। सब्सक्राइब कर लो, फिर ये चैनल खो जाएगा आपका, आगे दोबारा नहीं आवा है। देश बने के चैनल AI ने बना रखे हैं, तो वो आपका आगे आते रहेंगे। द टीचर्स अपने यूट्यूब का चैनल का नाम है, और द टीचर्स हरियाणा पे टाइम ये वीडियो देखने लग रहे हो आप। रेमिडुल मेरा नाम है, और आप हरियाणा का कोई भी टॉपिक डालोगे उसके बाद मैंने लिख दियो बाय रेमिडुल सर, आपका सामने टॉपिक है जगह जी आप पढ़ना चाहते हो। ठीक है, तो भाई
सारे लिंक नीचे हैं, कौन कौन से आपका जो भी है आपका टेलीग्राम को हो गया, व्हाट्सएप को हो गया, इंस्टाग्राम को हो गया, जो भी कैंडिडेट जुड़ना चाहते हो जुड़ जाओ, लाइक कर दियो। ठीक है, आज आपने कमेंट करके मेरे को न्यू बताना है कि भाई हरियाणा में 5 बार मुख्यमंत्री कौन बन चुके हैं, उसका नाम बताना है, कमेंट करके बता दो।